My dear students, respected teachers and worthy parents, मैं आपका दोस्त रहमान सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो में। जैसे कि हमने परंपरा बना रखी है, आइए सबसे पहले उत्साह के लिए, ऊर्जा के लिए 4 पंक्तियां बोलते हैं और फिर अपनी बात चालू करेंगे कि कभी मेहनत तो कभी आजमाइश लाए हैं, कभी मेहनत तो कभी आजमाइश लाए हैं, मुझको यहाँ मेरे हालात लाए हैं, मुझको यहाँ मेरे हालात लाए हैं और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बाकी, सिर्फ एक हौसला है जो साथ लाए हैं, सिर्फ एक हौसला है जो साथ लाए हैं। आइए शुरू करते हैं। पेपर पैटर्न इंग्लिश 12th 2023 2023 मार्च महीने में जो आपकी परीक्षा होने वाली है और कक्षा 12वीं राजस्थान बोर्ड का इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या होगा, इसकी डिटेल जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में कुछ नए परिवर्तन हो गए हैं और उन सारे परिवर्तनों को हम इस वीडियो में समाहित कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पेपर पैटर्न इंग्लिश 12th 2023। जैसा कि आप जानते हैं, आपको मालूम है कि हमारा यह पेपर 80 नंबर का होने वाला है ना। अब इस 80 नंबर के पेपर में सबसे पहला सवाल हम यहां चालू करते हैं कि हमारे इस पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन अवर पेपर। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे इस पेपर में टोटल 17 क्वेश्चंस होंगे, कुल मिलाकर 17 प्रश्न होंगे और वो 17 प्रश्न कहां, कैसे, किन भागों में बटे हुए हैं, आइए इसकी डिटेल जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए का नाम है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग यानी आप जानते हैं पढ़ना और पढ़ के उत्तर देना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज। इस अनसीन पैसेज में 9 प्रश्न आएंगे और एक नंबर के होंगे। टोटल 9 नंबर का यह पहला आपका अनसीन पैसेज होगा और यह अनसीन पैसेज 2 भागों में बटा हुआ है, 6 + 3। 6 नंबर के क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स कंप्रेहेंशन पर होंगे, यानी अंडरस्टैंडिंग पर, समझना और उनका उत्तर देना। और 3 नंबर के प्रश्न होंगे वोकेबलरी पर। 3 नंबर के क्वेश्चन वोकेबलरी पर होंगे। तो 6 और 3 9 नंबर का आपका पहला प्रश्न है, दैट इज एन अनसीन पैसेज। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो एन अनसीन पैसेज। ये भी एक अनसीन पैसेज है। 1 × 6 = 6, यानी 6 प्रश्न आएंगे, एक नंबर के और 6 नंबर के। अब सवाल यह है कि पहले अनसीन पैसेज और दूसरे अनसीन पैसेज में क्या कोई फर्क है? हाँ, बिल्कुल फर्क है। क्या फर्क है कि पहले में तो कंप्रेहेंशन और वोकेबलरी है, लेकिन यहां दूसरे में सारे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न MCQ यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए 9 और 6 15 नंबर का होगा और इसमें 2 अनसीन पैसेज हैं। देखिए अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी का नाम है राइटिंग सेक्शन। ये प्रश्न नंबर 3 से स्टार्ट होगा और उसमें 3, 4 और 5 ये 3 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर 4 टॉपिक हैं जो हमारे कोर्स में है। वो हैं एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आर्ग्यूमेंट और इन्विटेशन। ये 4 पॉइंट हमारे कोर्स में है और इन 4 पॉइंट में से कोई 2 परीक्षा में आएंगे और 2 में से आपको करना एक है। ये 4 नंबर का प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएगी रिपोर्ट और ट्रांसलेशन, दोनों आएंगे
और इन दोनों में से आपको एक करना है 5 नंबर का। ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि आपको इंग्लिश में कोई पैसेज मिलेगा और उसका हिंदी अनुवाद आपको करना होगा, दैट इज ट्रांसलेशन। ये 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर है लेटर। लेटर भी हमारे क्वेश्चन पेपर में 2 लेटर पूछे जाएंगे, 2 में से आपको एक करना है, ये 6 नंबर का होगा। तो 6, 5 और 4 यह कुल मिला के हो गए 15 नंबर। तो देखिए सेक्शन ए 15 नंबर का और सेक्शन बी भी 15 नंबर का। कह रहे बच्चों, अगर नेक्स्ट सेक्शन की बात करें दैट इज सेक्शन सी एंड इट इज ग्रामर। आप जानते हैं हमारे कोर्स में 4 पॉइंट है ग्रामर में, और ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर है क्लॉजेस। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के, 2 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर है सिंथेसिस। 2 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के, 2 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 8 पर 2 भाग हैं, एक प्रीपोजिशन और एक फ्रेजल वर्ब। ये दोनों भी 1 इंटू 2 बराबर 2 और 1 इंटू 2 बराबर 2, यानी कुल मिलाकर ये हमारा सेक्शन सी ग्रामर का 8 अंकों का होगा, 8 अंकों का। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए सेक्शन ए 15 नंबर का, सेक्शन बी 15 नंबर का और सेक्शन सी 8 नंबर का, यानी कुल मिलाकर ये 38 नंबर के क्वेश्चन आपकी बुक्स में से नहीं है। These questions are out of box. This is based on your understanding, this is based on your writing and this is based on your grammar. So ये 38 नंबर के प्रश्न है। अब लास्ट जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन डी, उसे हम टेक्स्ट कह सकते हैं, यानी यहां से आपकी किताबें चालू होगी। यहां से आपकी किताबें चालू होगी तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 है एक सीन पैसेज जो आपकी किताब फ्लेमिंगो में से आएगा, और उसमें 6 इंटू 1 यानी 6 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के, 6 नंबर का यह सीन पैसेज होगा। इसके नीचे हमने 4+2 लिख रखा है, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन कंप्रहेंशन के होंगे, समझना और उत्तर देना, और 2 नंबर की वोकेबलरी होगी, जैसे कि पहले भी आई है क्वेश्चन नंबर 1 में 6+3, तो यहां 4+2। क्वेश्चन नंबर 9 सीन पैसेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है मेजर क्वेश्चन। कौन सी किताब में से? फ्लेमिंगो में से। कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे। करना कितना है? 1 प्रश्न। कितने नंबर का? 4 नंबर का। और यहां ब्रैकेट में हमने लिखा है 60 to 80। इसका मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर 60 to 80 वर्ड लिमिट में देना है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द वर्ड लिमिट ऑफ 60 to 80 वर्ड्स, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन। कौन सी किताब में से? फ्लेमिंगो में से। 2+2 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, कुल मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन। और ध्यान से देखें कि यहां हमने ब्रैकेट में लिखा है 20 इंटू 25, यानी 20 से 25 शब्दों में इसका उत्तर देना है। बेटा ये जो आपका टेक्स्ट वाला पैसेज हुआ जिसके अंदर फ्लेमिंगो में से प्रश्न है और हमारे प्रोज सेक्शन में से प्रश्न है, तो 6 और 4 10 और 4 14, ये 14 नंबर का आपका भाग हुआ। कौन सा? फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन। नाउ अब के स्टार्ट होती है आपकी पोएट्री। फ्रॉम हियर वी शैल स्टार्ट पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 12 पर है आपकी पोयम की एक्सप्लेनेशन। ये सबसे अच्छा और बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको जरूर तैयार करना। हमारे कोर्स में कुल मिलाकर 6 पोयम्स हैं और उन 6 पोयम में से किसी 2 पोयम पर एक्सप्लेनेशन आएगी और 2 में से आपको करना 1 है, और यह प्रश्न 6 नंबर का होगा। आप ध्यान से देखें तो यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक अंकों का है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 13 होंगे पोयम का मेजर क्वेश्चन। मेजर क्वेश्चन यानी 60 to 80 वर्ड्स में जवाब देना है।
एंड 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड यू हैव टू वन आउट ऑफ द 2। आपको 2 क्वेश्चन का है, उनमें से एक अटेंड करना है 60 to 80 वर्ड्स में। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, दैट इज पोयम शॉर्ट क्वेश्चंस। पोयम के छोटे क्वेश्चंस, 2 नंबर के 2 प्रश्न, कुल मिलाकर 4 नंबर के, 20 to 25, 20 से 25 शब्द में उत्तर देना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 पोएट्री पर बेस्ड है, और ये सेक्शन यानी पोएट्री भी 6 + 4 10 और 4 14, ये भी 14 नंबर का है। इट आल्सो कंटेन्स 14 मार्क्स, राइट माय डियर। आइए अब चर्चा करते हैं सबसे आखिरी पोर्शन पर, हमारी दूसरी किताब, आप जानते हैं विस्तास, दूसरी किताब, और उस किताब में से क्वेश्चन नंबर 15 मेजर क्वेश्चन, 2 out of 1, 2 प्रश्न होंगे, उनमें से एक करना है 4 नंबर का 60 to 80 वर्ड्स में, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 16 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 + 2 = 4, 20 to 25 वर्ड्स में, है ना। और ये आखिरी प्रश्न हमारे पेपर का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण और बढ़िया और आसान, व्हाट्स दैट? क्वेश्चन नंबर 17 विल बी MCQ एंड देयर शैल बी 6 क्वेश्चंस। वहां 6 प्रश्न होंगे, एक नंबर के, 6 नंबर के। तो बच्चों 6 और 4 10 और 4 14, ये भी हो गए 14 नंबर के। तो 14 या 42, 42 नंबर की आपकी बुक्स है, 38 नंबर के दूसरी चीजें हैं, ये दोनों मिला के 80 मार्क्स के हो गए, और ये 17 कुल क्वेश्चंस हैं। तो ये हुआ आपके पेपर पैटर्न 2023 में जो इंग्लिश का आपका पेपर आने वाला है मार्च महीने में, यू आर गोइंग टू फेस दैट, उसी की सारी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरत है और फायदा देगी। एक छोटी सी चीज आज मैं अपने एक वीडियो में और डाल रहा हूं, और वो ये कि मान लीजिए आप में से कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि जो चीजें मैं बता रहा हूं और पढ़ा रहा हूं उसे वो रिटन फॉर्मेट में मिले, उसे लिखित रूप में ये सारी चीजें मिलें, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, जितने भी मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं, वो सब अच्छी वर्ड्स में, बढ़िया फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलें, और आप उन नोट्स से अच्छे नंबर लाएं, तो आप इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फोन नंबर लिख दूंगा, आप मेरे फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो मेरे नोट्स हैं प्यारे बच्चों, उनकी प्राइस है 180 रुपीज, और उसमें 20 रुपीज हम शिपिंग चार्ज लेंगे, यानी आपको 200 रुपीज पे करने हैं, और हम आपके एड्रेस पर हमारे सारे नोट्स आपको सेंड करेंगे। अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।